तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले वाइट 6 से। तो वाइट 6 के फ्यूचर को लेकर अपडेट निकल के सामने आई है एंड क्या कहा जा रहा है मैं आपको बताता हूं। फाइटफुल का कहना है कि सम पीपल विद इन TNA बिलीव दैट द वाइट 6 विल जॉइन AEW, हाउएवर इट्स बीन रिपोर्टेड दैट दे आर नॉट गोइंग टू AEW। कहना है कि TNA वाले ऐसा मानते हैं कि वाइट 6 जो है वो AEW में जाने वाले हैं, लेकिन इनके सोर्सेस की माने फाइटफुल की तो उनका कहना है कि वाइट 6 वाले AEW में नहीं जाएंगे। पहली बात मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग कलेक्टिवली क्यों सोच रहे हैं कि कहीं भी जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये एक साथ वापस कहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनकी फैक्शन एज सच कोई बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल थी। लाइक तुम अगर हर्ट बिजनेस को देखोगे तो AEW में जाके वापस से फॉर्म हुई, लेकिन वो भी उतनी ज़्यादा चली नहीं, तो ये तो उतनी सक्सेसफुल थी भी नहीं। तो AEW वाले खुद भी क्यों इनको लाना चाहेंगे कलेक्टिवली। मोस्ट लाइकली ये सब अलग अलग ब्रांड्स में जाएंगे, एंड अगर अलग ब्रांड्स में नहीं भी जाते हैं AEW में भी जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि एज ऑफ फैक्शन जाने वाले हैं ये लोग AEW में। मुझे लगता है कि डेक्स्टर लूमिस वगैरह जा सकते हैं। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट बो डैलिस। मुझे नहीं लगता कि बो डैलिस रेसलिंग भी कंटिन्यू करना चाहेंगे। हालांकि बस ये मुझे लगता है फिलहाल कहा जा रहा है कि वाइट 6 का फ्यूचर अनसर्टेन है, एंड अभी तो ये सबके सब नॉन कम्पीट क्लॉज में 3 महीने के लिए, तो 3 महीने बाद ही कुछ पता चलेगा कौन कहाँ जाता है। एरिक रोवन का मुझे ज़्यादा लगता है कि वो AEW में जाएंगे, बिकॉज वो पहले भी AEW में अपीयर हो चुके हैं। देखते हैं। मेन बो डैलिस का मुझे नहीं लगता कि वो कहीं भी जाने वाले हैं। इनके रिलीज़ के पीछे का रीज़न बताया गया कि TKO वाले नहीं चाहते हैं सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स ज़्यादा। लाइक ये वाइट 6 को देख लो, तुम एलिस्टर ब्लैक को देख लो, क्रॉस को देख लो, तो इनको नहीं रखना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने कॉमेंट्स में बोला भाई कि डीमन बैडलर भी तो सुपर नेचुरल ही कैरेक्टर है, वो भी डार्क कैरेक्टर है, तो वो क्यों है कंपनी में। अंतर है भाई, डीमन बैलर मेन पर्सनैलिटी थोड़ी है, वो तो फिन बैलर का अल्टर ईगो है। अब लेकिन तुम अगर वाइट 6 की तरफ देखोगे तो उनका कंप्लीट कैरेक्टर ही यही है। ये नहीं है कि बो डैलिस हैं वो कभी कभी ऐसे पार्ट टाइम में अंकल हाउडी बनते हैं, कभी नहीं, लेकिन इनका हमेशा है परमानेंट है कि अंकल हाउडी बनते ही रहेंगे। एलिस्टर ब्लैक का भी कैरेक्टर ही वो है, मतलब उनकी कंप्लीट आइडेंटिटी ही वही है, सेम विथ क्रॉस। लेकिन डीमन बैलर की आइडेंटिटी थोड़ी ना है, मेन तो फिन बैलर है। एंड आखिरी बार डीमन बैलर अभी मेनिया 42 से पहले कब आए थे तुम खुद ही देख लो, रेसलमेनिया 39 3 साल पहले। तो जो गिमिक भाई 3 साल में एक बार आता है, उसको कहाँ रिलीज करने वाले हैं ये लोग, एंड कोई मतलब भी नहीं है। ऑल्सो डीमन बैलर सुपर नेचुरल डार्क गिमिक में भी नहीं आएगा ज़्यादा। इट्स जस्ट कि फिन बैलर की एक बहुत ही डिफरेंट साइड है, वो ज़्यादा खतरनाक साइड है, ईवल साइड है। वो ऐसा थोड़ी है कि जादू वगैरह करते हैं कि यहाँ से डिसअपियर होकर वहाँ चले गए, उस टाइप का कैरेक्टर नहीं है उनका। लेकिन फिर भी आप उस गिमिक को काउंट कर सकते हो उसमें, लेकिन अगेन वो उनका फुल टाइम गिमिक नहीं है, वो तो कभी कदार आ गया। लेकिन इन सब का ये फुल टाइम गिमिक था, इसी के आधार पर ही इनको देखा जाता था। फिन बैलर को तो भाई नॉर्मल फिन बैलर देखा जाता है ना, तो अंतर है दोनों में। डीमन बैलर एक डार्क गिमिक के तौर पे आप नहीं जज कर सकते। हमने डीमन बैलर की बात की है भाई, तो इनके भी फ्यूचर को लेकर अपडेट है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, अभी डीमन बैलर रेसलमेनिया में हमें देखने को मिले, लेकिन इसके बाद अब अगली बार डीमन बैलर कब आने वाले हैं इसको लेकर मैं आपको अपडेट बताता हूं। भाई कहा जा रहा है कि WWE के कोई भी प्लान्स नहीं है कि डीमन बैलर को हाल फिलहाल में लेके आएंगे। मतलब आप मान लो कि लंबी छुट्टी लग गई, डीमन बैलर की नीड है नहीं, एंड टू बी ऑनेस्ट नहीं है सही में। फिन बैलर प्रिंस वाले गिमिक के साथ में मुझे लगता है कि काफी कुछ कर सकते हैं इस साल एक्सप्लोर। कहा गया था कि 2025 फिन बैलर का साल होने वाला, लेकिन वो हुआ नहीं। तो 2026 अभी भी बनाया जा सकता है, अभी तो काफ़ी टाइम बाकी है 2026 खत्म होने में। एंड फिन बैलर जजमेंट डे से अलग भी हो चुके हैं, डीमन भी आ चुका है एक बार, तो अब फिन बैलर को पुश दिया जा सकता है ढंग से, एंड उनको टाइटल्स वगैरह दी जा सकती है। तो ऐसे में इस साल तो फिन बैलर ही मोस्टली चलने वाले। हो सकता है मे बी अगले मेनिया में एक बार फिर से कुछ ऐसा हो जाए कि डीमन को लेके आए वो। मेनली कहानी है कि डीमन को ये लोग वीक नहीं दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए हो सकता है कि मल्टीपल ईयर्स में आपको एक बार वो देखने को मिले। बहुत कम देखने को मिले, लेकिन जब भी देखने को मिलेंगे स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे। एंड यही रीजन है कि डीमन को सुपर नेचुरल एंड उस हिसाब से जज नहीं किया जाता है, बिकॉज एक फुल टाइम गिमिक नहीं है, ये कभी कदार हो गया, लाइक ईद का चांद टाइप का, कि कभी कदार वाली बात है। डीमन वाला बहुत रेयर है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स को लेके, इनके फ्यूड को लेके एक मेजर प्रॉब्लम है भाई इनके फ्यूड में। मैं आपको बताता हूँ क्या है, एंड WWE वाले खुद भी अनसर्टन है इनके फ्यूड को लेके। WWE में बैक स्टेज एक मेजर डिवाइड है, कुछ का कहना है, पहले भी मैंने आपको अपडेट बताई है, उसी से रिलेटेड है, उसी का कंटिन्यूएशन आप इसको बोल सकते हो, कि कुछ लोग हैं WWE में जो चाहते हैं कि पंक कोडी की फ्यूड अभी ही कर दी जाए, लाइक समर तक की जाए। कुछ का मानना है कि ये अगले साल के लिए सेव होनी चाहिए। मैं भी अगले साल के लिए सेव होनी चाहिए वालों के साथ हूँ, लेकिन कुछ का कहना है कि अभी होना चाहिए। कुछ का जिनका कहना है कि अभी होना चाहिए, उनका ऐसा मानना है कि शायद रैंडी ऑर्टन अभी क्लियर ना हो कंपीट करने के लिए। यानी कि रैंडी ऑर्टन इंजर्ड तो हैं, इसीलिए मेनिया के बाद ऑर्टन गायब भी हो गए। अब हो सकता है वो कल के स्मैकडाउन में देखने को मिल भी जाए, ये भी पॉसिबल है बिल्कुल, लेकिन अभी अनसर्टेन है ना, पता तो नहीं है,
गारंटी तो नहीं है, एडवर्टाइज्ड वो नहीं है। अगर वो कल के स्मैकडाउन में भी नहीं आते हैं तो देन काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठेंगे कि आखिर कहाँ है रैंडी ऑर्टन एंड क्या वो एक्चुअली में सीरियसली हर्ट हैं। एंड अगर ऐसा है तो कोडी रोड्स को फिर एक डिफरेंट चैलेंजर चाहिए होगा, यानी कि मेनिया की जो एंडिंग थी शायद वो तुरंत पोस्ट मेनिया कंटिन्यू होते हुए ना दिखे। अगर ऑर्टन एक्चुअली में हर्ट हैं, अगर ऑर्टन एक्चुअली में इंजर्ड हैं, देन तो आपको रैंडी ऑर्टन नहीं देखने को मिलेंगे अभी कोडी के साथ फ्यूड करते हुए। यही है कि पहले हमें पता चल जाए कि रैंडी ऑर्टन इंजर्ड हैं या फिर नहीं, अगर हैं भी तो कितने ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हैं। अपडेट ही नहीं आई है मेनिया के बाद, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू ने तो खुद कुछ नहीं बोला, अलग बात है, लेकिन ऐसे भी अपडेट नहीं आई है, किसी सोर्स ने भी नहीं बताया कि ऑर्टन के साथ चल क्या रहा है। ठीक ठाक टाइम हो ही गया मेनिया को, अब तो पता लग जाना चाहिए था, लेकिन कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो इसीलिए काफ़ी डर भय का माहौल है बैकस्टेज कि अगर ऑर्टन एक्चुअली में इंजर्ड है तो ये फ्यूड कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। एंड ये फ्यूड कंटिन्यू नहीं होगी तो तुम सोचो भाई कितनी सैड चीज़ है ये कि इनकी जो फ्यूड हो रही थी मेनिया से पहले उसको सेलिब्रिटीज़ ने रून कर दिया। एंड मेनिया के बाद अगर एक प्रॉपर सिंगल्स फ्यूड हो सकती थी तो इंजरी के कारण नहीं हो पाएगी। तो ये कितना सैड लगता है सुन के कि भाई ऑर्टन कोडी एक लेजेंडरी फ्यूड हो सकती थी, हिस्ट्री थी, पता नहीं क्या क्या, लेकिन हम सब देख ही सकते हैं कि कहानी कैसे खत्म हुई। एंड यही एक मेजर प्रॉब्लम है कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन के फ्यूड के साथ में। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेके। स्मैकडाउन की प्रीव्यू में आपको बता देता हूँ भाई, कल होने वाला है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड। 3 घंटे का शो होने वाला है, सुबह 5:30 पे आएगा, 8:30 पे खत्म हो जाएगा। क्या कुछ एडवर्टाइज किया गया है तो कोडी रोड्स शो को चालू करने वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद ही अनाउंस किया अपने साइट पे कि कोडी रोड्स किक ऑफ करेंगे शो को। एंड कहा गया है एग्जैक्टली कुछ ऐसा लिखा गया है कि कोडी रोड्स ने रैंडी ऑर्टन के अटैक को एड्रेस कर लिया, पंक के साथ कन्फ्रंटेशन भी हो गई। एंड अब देखना है कि कोडी को नेक्स्ट चैलेंज कौन करता है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले टीज कर रहे हैं कि कोडी का अगला चैलेंजर हमें कल स्मैकडाउन में रिवील होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में अगर ये ऑर्टन नहीं है, अगर की बात है, अगर ऑर्टन नहीं है तो फिर ये कौन है। एंड क्या कोडी का मैच बैकलेस के लिए ऐड किया जा सकता है, बिकॉज एडवर्टाइज किया जा रहा है साइड पे कि कोडी का अगला चैलेंजर शायद रिवील हो। तो अगर अभी रिवील होगा तो क्या पता बैकलेस में मैच भी हो जाए। कल हमें स्मैकडाउन में सब कुछ क्लियर होते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद सार्लेट फ्लेयर एंड जेसी जेन का आपको मैच देखने को मिलने वाला है कल स्मैकडाउन पे। जेसी जेन का भी कॉल अप हो चुका है तो वो आपको कंपीट करते हुए देखने को मिलेंगी। जेकब फार्टू का सेगमेंट है, जेकब रोमन का मैच कंफर्म है। जेकब ने रोमन को भाई चोक होल्ड में भी डाल दिया था मंडे नाइट रॉ में, तो उसी का कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिलेगा स्मैकडाउन में। मोस्ट लाइकली ऊसोज यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा। एंड देन यू विल सी रिकी सेंट्स डेब्यू ऑन स्मैकडाउन। रिकी सेंट्स का भी कॉल अप हो चुका है एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के पास अपॉर्चुनिटी है कि बेस्ट डेब्यू करा दे, बिकॉज रिकी सेंट्स के पीछे हाइप है, लोग उनसे फैमिलियर भी हैं, AEW से भी जानते हैं, NXT से भी जानते हैं, कैरिज्मा है, टैलेंट है, सब कुछ है। हो सकता है कि एक बहुत ही मैसिव क्रेजी डेब्यू देखने को मिले कल स्मैकडाउन में, आपको ये डेब्यू करते हुए देखने को मिलेंगे। एंड बाकी फिलहाल ऑफिशियली यही कुछ कंफर्म की गई हैं चीज़ें, इसके अलावा भी डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें होंगी तो कल स्मैकडाउन में ही देखने को मिलेगी। बाकी तो स्मैकडाउन के बाद जो भी कुछ होगा मैं आपको बता ही दूंगा। अभी के लिए इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।